सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सराय डिजिटल नेटवर्क। तो डायरेक्टली एक रॉ वीडियो शूट कर रहे। कल सुबह उठा, पारस का कहानी शुरू हुआ। अभी आज सुबह उठता है, फिर दो नया पारस निकल के आते हैं। अभी इन लोग को हम लोग क्या बोलेगा, पारस 2.0। तो सबसे पहले आप लोग देख लो कि उन दोनों ने क्या बोला है, उसके बाद हम लोग इस विषय में फिर से बात करेगा। Some minister saying BGMI should not be launched. Is it coming or not? भाई वो यार जो मिनिस्टर ने बोला यार, क्या किस मिनिस्टर की बातों में आ रहे हो तुम? देखो ना यहाँ से पहुंच उनका सकते हैं। खुद का अता पता नहीं है भाई, छोड़ो ना उनको तुम। वो खुद चाइनीज लग रहा है मुझे शक्ल से। एक बहुत गंदा ट्रोल करता हूँ जो लोग बोल रहे हैं कि पबजी मोबाइल जो अभी बैंगलोर मोबाइल इंडिया आ रहा है वो चाइना का है। यार तुम अपना नाम तो देखो, तुम्हारा नाम तो चाइना का है। जिस भी बंदे ने ट्वीट डाला उसका नाम देखो एक बार जाके, क्या नाम है उसका। सो आई गेस आप सभी ने सुन लिया कि इन दोनों ने किस तरह से हम लोग के ऊपर कमेंट किया है। तो सबसे पहले GTX प्रीत ने क्या बोलता है कि लाइक किस मिनिस्टर का बातों में आ रहा है तुम लोग, लाइक इनका खुद का आता पता नहीं है, इनको तो देख के चाइनीज़ लग रहा है। तो भाई देख के डिटरमाइन हो जाता है ये इंडियन है ना, ये आउटसाइड कंट्री का है, फेस से डिटरमाइन हो जाता है। तो तब तो हम लोग को इतना जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं नेशनलिटी का और जितना भी हम लोग का चेकिंग्स होता है इसका ज़रूरत ही नहीं है। शकल से डायरेक्ट बताओ ये इंडियन है, ये चाइनीज़ है, ये पाकिस्तान का, ये अफगानिस्तान का, जहाँ भी। और दूसरा इसने बोला है कि इनका क्या आता पता है कि नहीं, मतलब इस टाइप से बोला है। तो डायरेक्टली सीधी बात है, तेरा आता पता हो या ना हो, इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है हम लोग का पार्लियामेंट में, इंडिया का पार्लियामेंट में, उसका तुमको शायद कुछ भी नॉलेज नहीं है, इसलिए तुम इस बात को बोल पाया है। एंड अगर ये नॉलेज होते हुए भी तुमने ये बोला है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में नहीं है। एंड दूसरा भी हम लोग चलते हैं 420 गेमिंग वाला जो एक चैनल है, उसने भी बोला है लाइक इनका तो नाम ही चाइनीज़ है यार, नाम से भी डिटरमाइन हो जाना से तो आज इंडिया में एक स्पेसिफिक नाम चल रहा होता। और जो ये दोनों जिसने ये कमेंट किया है ना, ये लोग कोई छोटा मोटा क्रिएटर्स नहीं है, बहुत बड़ा क्रिएटर्स है। लाख्स में इनका सब्सक्राइबर्स है एंड आई गेस और भी ज़्यादा लाख्स में इनका व्यूज़ आते हैं। सो आप सभी सोचो कि इसका वीडियो, इन दोनों का वीडियो अगर कोई देख रहा होगा तो इन लोग का जो इन्फ्लुएंसर्स है उन लोग के ऊपर किस तरह से इन लोग इम्पैक्ट कर रहे हैं, मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे, सीधी बात। और ये लोग जो इस देश के बारे में कमेंट कर रहा है, इन लोगों को क्या पता है इस देश के बारे में, जो उठने का साथ साथ गेम खेलते, लाइव स्ट्रीम करते, तो इनको मतलब इस देश के बारे में कुछ है ही नहीं, तो बोलने का बात ही नहीं है। और ये लोग खुद से अपना आपको ट्रोल कर रहे हैं, नाम से डिग्निफाई करेगा कि ये इंडियन है ना चाइनीज़, या उसका क्या बोलते हैं फेस से डिग्निफाई करेगा। तो यार मतलब अपना ही अपना आपसे क्यों अपना एक रोस्ट वीडियो बना रहे, खुद ही खुद का रोस्ट कर रहे, खुद का ट्रोल कर रहे हैं। और एक चीज़ आप सभी ने ध्यान दिया है क्या, इन लोग ने एक गेम को लेके इतना बड़ा इशू क्रिएट किया। मतलब पहले इंडिया में इतना सारा ट्वीट्स आता था गेम, मतलब इंडिया के बारे में उन लोग बहुत ख़राब बोलता था इंडिया को, कोई इंडिया को गाली देता था, कोई इंडिया को बहुत स्पैम करता था, किस तरह से लाइक कमेंट्स करता था। तब जो है इन लोग का अंदर का नेशनलिज्म नहीं जागा, और आज एक छोटा सा गेम को लेके इन लोग इतना बड़ा नेशनल इशू बनाने का कोशिश कर रहे हैं, किसी स्टेट का और उसके लोगों का, और साथ ही साथ उनका मिनिस्टर को इन लोग इतना बुरी तरह से रेसिस्ट अटैक कर रहे हैं जस्ट एक गेम के चलते। ये है तुम लोग का नेशनलिज्म। बाकी समय में तो बोला नहीं जब इंडिया को इतना गाली पड़ा, और आज जस्ट एक गेम को जस्ट बैन करने का वो भी एक सजेशन आया तो उसी में भड़क गया सब। मतलब देखो यार किस तरह का लोग रहते हैं हम लोग इंडिया में। इंडिया के लिए कभी बोलेगा नहीं, लेकिन गेम एक बैन होगा तो उसमें पूरा हड़ताल मचा देगा। और बाकी हम आप सभी से ये रिक्वेस्ट करेगा कि इन टाइप के इन्फ्लुएंसर्स से बच के रहो। इन लोग जिस तरह का लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं अपना व्यूवर्स के ऊपर, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे नहीं भी 10-20% इससे ज़रूर इफ़ेक्ट होगा और उन लोग ज़रूर इस चीज़ के ऊपर फील करेगा। सो आज पारस 2.0 निकल गया है, शायद कल 3.0 4.0 निकल सकता है। सो कांट से, बट अभी हम गवर्नमेंट से और अथॉरिटीज़ से इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि इन दोनों के ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। बिकॉज अगर पारस के ऊपर एक्शन हो सकते हैं तो इन दोनों के ऊपर भी होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा पारस का तरफ। सो इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट इन दोनों के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। और क्या ये सही समय है हम लोग ये डिस्कस करने के लिए, रेशियल चीज़ या ये गेम लोग के ऊपर डिस्कस करने के लिए, जब हम लोग का इंडिया इतना मुश्किल दौर से गुजर रहे, एक पेंडेमिक से गुजर रहे, तब तुम लोग इस टाइप का जो हैवॉक क्रिएट करके क्यों गवर्नमेंट के ऊपर लाइक प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, क्यों गवर्नमेंट को और ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं। पहले ही उसको ये कोविड को लेके इतना मतलब प्रॉब्लम में आ चुका है, फाइनेंशियल से लेके पूरा मतलब अरेंजमेंट से लेके पूरा तकलीफ में, और तुम लोग और इसमें हैवॉक क्रिएट कर रहे हैं। तो तुम लोग किस तरह से देश को मदद कर रहे हैं, देश को मदद तो दूर की बात, तुम लोग उल्टा देश का काम बढ़ा रहा है। सो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता है कि जितना से हो सकते इन दोनों का चैनल्स को भी रिपोर्ट करना है, बिकॉज
इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर्स हो कि इन लोग इस तरह से मिसगाइड करेगा पब्लिक को, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड लाइक गवर्नमेंट से भी एक लास्ट रिक्वेस्ट फिर से हम दोबारा कर रहे हैं कि इन दोनों के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।